सियासी मामलात की तरफ नज़र डालें तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल है और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान मदारिस बिल के ऊपर वो नाराज़ और खफा हैं। दोनों से मुज़ाकरात की ज़रूरत है। आज एक तरफ मौलाना फजल रहमान से MQM का एक वफ़द मुलाकात कर रहा था और उनकी सपोर्ट और हमायत में था कि हम मदारिस बिल के ऊपर उस पोजीशन को सपोर्ट करेंगे जो मौलाना फजल रहमान की है, और दूसरी तरफ वलीमा खान और बाकी लोग PMLN की लीडरशिप वो अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बयानात दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ख्वाजा आसिफ का आज का बयान सुनाता हूँ कि टॉक्स होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, दिखाइएगा। तो मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये बातें कि कमेटी बन गई है, कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनको किसने मारा है उनकी कंडेमनेशन करे ना। कंडेमनेशन भी जो है उसमें भी इक्विटी होनी चाहिए। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है। मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। तो धमकी से जो है मामलात हल नहीं होते। ख्वाजा साहब के जवाब में हलीमा खान ने दूसरी तरफ से इमरान खान के हवाले से क्या बयान दिया वो भी दिखाइए। इमरान खान ने कहा मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत, यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा। 2 मुतालबात ये पूरे कर ले, नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूंगा। आज जो हमारे साथ पैनल में शुरका हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ। डॉक्टर साहब खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत साहब आपको भी खुश आमदीद। तारिक साहब, बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब शुरू हो जानी चाहिए। 4 रुकनी कमेटी बनी हुई है तो अभी पिंग पोंग चल रही है कि वो दरख्वास्त पेश करेंगे तो फिर बैठे तरीक़ाकार निकालें आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपको याद होगा कि जब मैं पिछली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया था, ये तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, और वो ग़ालिबन पहला दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात और खुले दिल से और सियासी जमातों से भी और गवर्नमेंट से भी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी, और मैंने इसे बड़ा खुशाइन करार दिया था, इसे वेलकम किया था, और मैंने ये भी साथ कहा था कि गवर्नमेंट बिल्कुल खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात करेगी, हम इसके लिए तैयार हैं और यही वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात का जो दूसरा नाम है वो है सियासत। सियासत मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात सियासत है। तो सियासत के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगर आपने आगे बढ़ना है और मुज़ाकरात में दुश्वारी क्या है सर? जब आप कहते हैं बात होनी चाहिए, ख्वाजा साहब कहते हैं, राना साहब कहते हैं, मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है जिनके आज बयानात हैं, सब कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, तो माने क्या है, रुकावट क्या है? नहीं, कोई रुकावट ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसके TORs क्या होने, उन्होंने बैठेंगे तो TORs तय करेंगे, हमारे कौन से नाम होने हैं, ये मेरा ख्याल है अगले 1 या 2 दिन में इसकी कोई ना कोई शक्ल ऐसी बन जाएगी कि आप होपफुल हैं कि 1-2 दिन में शक्ल बन जाएगी। मैं कुछ ऐसी बातें जानता हूँ कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में कुछ चीज़ें ऐसी बन जाएंगी। बड़ी खबर है जी, ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर चलाएंगे कि अगले 1-2 रोज़ में पेशरफ्त हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत मस्बत और ठोस पेशरफ्त होगी मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि दूसरी तरफ से 4 रुकनी कमेटी बनी हुई है, तो आप अगर बनाएं और बैठ जाएं तो फिर आगे का रास्ता तो वो बैठ के डिस्कस जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है ना, थोड़ी सी उस बात को भी ज़रा मद्देनज़र रखें। हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, PMLN के बहुत सीनियर लीडर हैं, वज़ीर दिफा हैं, वो ये है कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए आपने बात की है तो फिर उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट आ जाता है ना कि कुछ इनके अपने लोग भी दाएं बाएं की बातें करते हैं और कुछ इमरान खान साहब भी साथ सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है कि मैं वो भी करूँगा। जो उनके दीगर मुतालबात हैं, सर आंखों पर जब मुज़ाकरात शुरू होंगे जुडिशल कमीशन की भी बात भी आ जाएगी। जो बंदे रिहा करने की बात है, मैं आपको अनोथ ये बात बता रहा हूँ कि आज से 5 या 6 दिन पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया, हमारी PM हाउस में मैं था, मेरे साथ दूसरे MNA थे इस्लामाबाद के, और यकनिकाती एजेंडा था कि जो लोग गिरफ़्तार हैं उसमें सिर्फ उन लोगों को हमारी दरख्वास्त ये थी कि जो फुटेजेस में हैं तोड़ फोड़ करते हुए या पुलिस पे कोई आंसू गैस चलाते हुए या वॉट एवर पथराव करते हुए, उनके अलावा तमाम लोगों को छोड़ा जाए। और वो कितने लोग हैं जिनको छोड़ा जा सकता है? तकरीबन 500 के करीब है। 500 के करीब ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता छोड़ा जा सकता है, लेकिन तादाद उनकी इतनी है। और ये उसमें हमदर्दी उन लोगों के लिए भी जो ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है,
और लेकिन उन प्राइम लोगों के मिनिस्टर लिए ये भी चाहते हैं कि वो 500 के करीब जो लोग हैं जो डायरेक्टली किसी को अटैक में इन्वॉल्व नहीं है उनको रिलीज़ कर दिया जाए। 500 में से सिर्फ उनको रखा जाए जो बरह रास्त किसी हमले जो में बरह रास्त किसी हमले में या किसी फसाद में शिरकत में है, वीडियो में है। उसके अलावा बाकी सबको रिहा किया जाए। ये उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी वज़ीर दाखिला को। फिर हमारी कोई पौने घंटे की मीटिंग वज़ीर दाखिला से, सेक्रेटरी दाखिला से हुई और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पुलिस को जारी की गई। पुलिस ने मेरे से रब्ता किया, क्योंकि ये जो प्रोपोगंडा है ना, मैं इसकी भी नफ़ी करता हूँ कि यहाँ पे गिरफ्तारियाँ सिर्फ जो है वो पश्तूनों की हुई हैं या KP के लोगों की हुई हैं। हमारे अपने लोग यहाँ से, कई का ताल्लुक जो है वो हमारी जमात से था। पता नहीं जैसे भी है, किस गलतफहमी की बुनियाद पे, किस शवायद की बुनियाद पे उनको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, पंजाब से लोग पकड़े हुए थे। तो हमने फिर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जारी करवाई कि लोगों को छोड़ा जाए, क्योंकि ये देखें ना मामलात मुज़ाकरात की बात तो ये बाद में हुई है PTI की, मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, मुल्क में इसको मामलात आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। शौकत यूसुफ साहब, आपकी जमात से ये जो प्री कंडीशन वाला बयान भी अलीमा ने कहा है कि ये 2 बातें मान लें नहीं तो फिर वो रिमिटेंसेज रोकने का ऐलान कर देंगे। आपको अब कमेटी बनाइए तो खुले दिल से आगे बढ़े ना, अपने सारी ऑप्शंस मेज पे बैठ के डिस्कस करें। देखिए मलिक साहब, देखिए कमेटी काफी दिनों से बनी है और 7 नाफरमानी की तारीख का तो इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो क्यों रुका अभी तक? जाहिर है, एक तो जो दुआया तकरीब थी वो 13 को थी, फिर वो चली गई 15 को। तो हमारी ख्याल है कि 15 के बाद हम उसकी खदुखाल, उसके तफसील के जी कैसे होगी, क्या होगा, नस्ल नाफरमानी। लेकिन बीच में जब ये जो कमेटी बन गई उसके बाद मामलात, हमारी ख्वाहिश थी कि जी मुज़ाकरात हो जाए और मुज़ाकरात में कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि मुल्क मुश्किल में, हम सब कहते हैं मुल्क मुश्किल में है और है, हकीकत में है। तो मुल्क मुश्किल है, मुल्क तो हम सबका है ना। अगर मुल्क होगा तो हम फिर सियासत हमारी रहेगी, हम सब एक दूसरे का मुकाबला भी करेंगे। तो उसके लिए तो हम सारे तैयार हैं कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, कोई वे आउट निकल आए। लेकिन मसला ये है कि ये आगे से इनका जो रवैया है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ये शायद समझते हैं कि 26 नवंबर के बाद PTI बड़ी कमज़ोर हो गई है, अब इनके साथ लोग नहीं निकलेंगे। तो आपको पता है कि PTI के जो वर्कर है वो किसी लीडर के साथ अटैच नहीं, उसे इमरान खान के साथ अटैच है। और कोई जाए कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इमरान खान अगर कहेंगे कि निकलो, वो फिर निकलेंगे, क्योंकि 18 से 35 साल की उम्र के लोग ज्यादा हैं और वो बड़े जज्बाती हैं। तो ये जैसा इन्होंने कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज मैं लिस्ट देख रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां गए ही नहीं थे, उनके नाम भी लिखे। अच्छा, वो लिस्ट कहाँ से आई है कि उन्होंने देखा है कि तंजीम में कौन लोग हैं, तहसील सदर कौन है, तहसील के जनरल सेक्रेटरी कौन है, KP के पूरी लिस्ट जो है वो कहीं से इन्होंने लेके उन सब के नाम डाल दिए कि जी ये जो FIR में देख रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई कि बहुत सारे लोग हैं नहीं यहाँ पे और उनके नाम उसमें डाले हुए। तो आप अंदाजा करें कि ये सिर्फ जो है ना, ये तो एक इंतकामी कार्रवाई हो गई ना। आप कैसे ऐसे दूसरे लोगों को शामिल कर सकते FIR में? ये तो जाली FIR हो गई ना। वो बेचारे लोग कहाँ मेरा सवाल तो अभी कायम है कि ये बयान आप अगर दोनों फ्री कैन, एक उस तरफ खड़ा रहे और एक उस तरफ खड़ा रहे और अपने तगड़े तगड़े बयान देते रहे तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन आप मेज़ पे बैठ जाएं, इधर मैं बैठा हूँ, इधर तारिक साहब बैठे हैं, बात करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि बैठें आपस में, बैठ के तो तय कर लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होगी, आपके बंदे रिलीज कर देंगे वो, लेकिन आगे तो बढ़ें, पहला कदम तो आगे लें। जी मलिक साहब, अगर हमारी कमेटी को देख लेना आप, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने सीरियस है मुज़ाकरात करने में। देखिए ना, यही लोग हैं जो सियासी लोग हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, अब्बास साहब, ये वो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि इनकी तरह कोई कहता है कि हमें इत्तला नहीं आई है। भाई साहब, आप भी तो टॉक शो में हमें दावतें देते रहे ना, तो आपको कैसे पता नहीं है कि हमने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं? फिर इसके बाद पार्लियामेंट में तकरीरें हो जाती है, फिर भी ये कहते हैं हमें कोई दावत नहीं मिली। तो दावत हम देंगे कि आप देंगे? पहले तो ये बात तय हो जाए ना कि मुल्क आप चला रहे हैं या हम चला रहे हैं। तो देखिए, मुल्क मुश्किल में है, ये सबको मानना चाहिए, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे आम आदमी हो। देखिए, हम कितनी झूठ हम बोल रहे हैं कि जी सिंगल डिजिट में महंगाई आएगी। अब सिंगल डिजिट का आम आदमी को नहीं पता है, वो तो चाहता है, वो कहता है भाई अब ये तेल आप क्यों मुझे महंगा दे रहे हैं, ये दाल क्यों महंगी दे रही है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि महंगाई खत्म हो गई है, ये चावल क्यों महंगे हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। बातचीत के ऊपर ही अगर अभी थोड़ा सा फोकस कर लें, बातचीत वाले इशू पे फोकस कर लें। तारिक साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी मुस्बत बातें हो रही हैं जो आपको पता है, अभी मुझे नहीं पता या पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता, तो थोड़ा सा अनफोल्ड तो करें ना कि वो अगले 1-2 दिन में क्या ऐसा हो सकता है कि आप इकट्ठे बैठ जाएंगे।
देखिए, जो गुफ्तगू हो रही है वो इसी नोयत की हो रही है कि पार्लिमान का फोरम है, इस फोरम के ऊपर जो है गुफ्तगू का आगाज़ हो, यहाँ पे बैठा जाए, कमेटी बना दी जाए, कोई कमेटी बना दी जाए। इससे पहले एक कमेटी जो है वो पार्लिमानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स हैं, जिनका नाम अभी शौकत साहब ने लिया है, ये सारे उसमें मौजूद हैं। असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, और उसको हेड खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं। और उसमें न सिर्फ तमाम जमातों के MNAs बल्कि सेनेटर्स भी शामिल हैं। सो वेरी हाई प्रोफाइल कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो वो फोरम भी एक ऑलरेडी मौजूद है। और अभी जब ये मुज़ाकरात की बात हुई तो सबसे पहले ये बात हुई कि उसे भी इस एंगल से भी फ़ाल किया जा सकता है कि जो जैसे अभी बात की अलीमा खान साहबा का आपने सुनाया, तो ये सारी बातें वहाँ पे भी रखी जा सकती हैं। मैंने आपको बेगुनाह लोगों के हवाले से बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये बात जो है, इससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्शन ले चुके हैं और उनका शुक्रिया कि उन्होंने बिल्कुल हमारी इस दरख्वास्त पे फौरी ये हुक्म जारी किया कि इन लोगों को, बेगुनाह लोगों को फौरी तौर पर रिहा करें। अब बात यह है कि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो कोई ब्रेक लगा के बैठी हुई है कि जनाब नहीं इस पर तो हमने आगे बढ़ना नहीं है। और फिर जब आप बैठेंगे या इसके अलावा और कोई फोरम जो पार्लिमान से शुरू हो, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो बैठ जाएँ। आपके तो ज़ाहिर नाम आए हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो तो हमेशा ये बात करते आए हैं हमारे समेत कि जी बातचीत, मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। और आज जो थोड़ी सी शौकत भाई ने बात की है असेंबली के अंदर, थोड़ा जो तकरीरों में कुछ अल्फाज, कुछ ये वो, देखिए ज़ाहिर है सियासी जमातें हैं, उन्होंने कोई सियासत भी करनी होती है, फिर तकारीर की भी नोयत होती है। मैंने एक और प्रोग्राम में भी आज ये बात कही है, अब दोबारा दोहरा देता हूँ। कुछ तकरीरें ऐवान के लिए होती हैं, कुछ पब्लिक के लिए होती हैं, कुछ इमरान खान साहब के लिए होती हैं। तो ऐसा है ना, और हमारा भी इसी तरह होता है, दाएं बाएं चीज़ें चल रही होती हैं। मुकर्रर कौन है और मुखातिब कौन है, ये मौका महल देके तो इसलिए इसमें अच्छा, दो और भी बयान में आपको सुनवा देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब और शेर अफजल पर बात की है, दोनों तरफ आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, पता नहीं क्यों, कुछ अभी झिझक है या क्या चीज़ है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, दिखाएगा। अगर आपने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए है, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से या अलाइड पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आके बात कर ले। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी बातचीत के हक में, दिखाइएगा। खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके, MQM से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर JUI से मिलके एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये DORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें? ये खरी बात है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? अगर मुल्क की फलाह में, पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, आप यकीन करें मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता हूं। तालिबान ने वहां पे कब्जा किया हुआ है और हमारे बहुत सारे अजला में ये सूरत हाल है। शौकत यूसुफ भाई साहब, जो शेर अफजल मरवत की बातें हैं तकरीर की, वो बातें दुरुस्त हैं, और पार्लिमानी कमेटी का जो कंसेप्ट है, तारिक फजल साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, मरवत साहब ने भी वही बात दोहराई है। इसके ऊपर आपकी जमात को आगे आ जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में बेस्ट फोरम होगा। पार्लियामेंट इंडोर्स करे, फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज करना है तो इंगेज करें। देखिए, या तो ये अनाउंस कर दे कि जी हमारे लोग इनसे बात की जाए, वरना सारे मीडिया के ऊपर, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी तकरीर हुई उस दिन, उसमें भी कहा गया कि आए मुज़ाकरात करें। सेनेट में भी हुआ, कौमी असेंबली में भी हुआ, बैरिस्टर गौर ने भी स्पीच की, वहां पे शिबली ने की। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको हम किस खत लिखते हैं इनको, या क्या कोई प्रॉपर तरीका जो होता है वो जनाब वज़ीर आज़म साहब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से संजीदा होना चाहिए जी, मुल्क मुश्किल में है, हम सबको पता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अना जो है ना, इस वक्त अना का इशू नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता सपोज चलो 2 दिन 3 दिन ये हो सकता है, ये इंतजार हो जाए PTI की तरफ से, अगर 3 दिन बाद हो गए कि अच्छा जी नहीं करना चाहते, ना करें, अपोजिशन है ना, फिर एहतजाज। तो क्या ये मुल्क के लिए फायदे में है? क्या ये हुकूमत उसके साथ कंफर्ट फील कर रही है कि जी एहतजाज हो, बस ठीक है, जो करना चाहते हैं आप करें, स्टेट पावर तो है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते।
लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो अगर ये कहे कि जी इस्लामाबाद पहुंचो, ठीक है, मारते हैं, मारे हैं, आपके पास रियासती ताकत है, ये तो एक और बात है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त मुश्किलात है, दहशतगर्दी बहुत पावरफुल है। मैं कल मेरे हल्के में अभी मैं आपके प्रोग्राम के लिए अभी पहुंचा हूँ शाम, मैं गया था, वो जो 2 रात को चौकी पे हमला हुआ है, तो मैं बहुत अच्छा दोस्त था मेरा इंस्पेक्टर हसन, वो शहीद हो गया, हवलदार था वो शहीद हो गया, मैं दोनों के उस पे गया, अभी घरों में गया उनके। तो देखिए ये ऐसे हालात हैं कि रात को उन्होंने चौकी पे हमला कर दिया, उनको मार दिया और चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात हैं और हर जगह है, कोई एक जगह नहीं है। दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त इतनी हाई लेवल पे वो पेनिट्रेट कर रही है